अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। ये इतनी डिलीशियस, इतनी टेस्टी और इतनी क्रिस्पी है कि इसको खाने के बाद आप बाज़ार वाला ब्रोस्ट भूल जाएंगे। मेरी रेसिपी को अच्छी तरह फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ब्रोस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा कि मेरा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट बना रही हूँ मैं। और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये एक मैंने चिकन ले ली है और इसके 8 पीस करवा लिए हैं, बड़े पीस हैं ये। एक टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें। आधी प्याली ये सिरका है, ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसमें पानी की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिरका है आधी प्याली। और ये पानी है। ये एक टेबल स्पून में इसमें नमक डाल के इस तरह, और ये आधी प्याली सिरका। और ये पानी मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देना। इसको बस 15 मिनट के लिए हम इसमें पड़े रहने देंगे। इसके बाद हम इसको मसाले वगैरह लगाएंगे। अब मैं इसको रख दूँगी 15 मिनट के लिए। इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने चिकन को पानी, नमक और सिरका लगा के रख दिया था। और इसकी कलर देखें, पहले पिंक पिंक था, थोड़ा सा वाइट भी हो गया। अब मैं इसका ये पानी निकाल दूँगी। ठीक है, मैं पानी निकाल देती हूँ इसका। फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले लगाऊंगी। जी व्यूअर्स, मैंने इसका पानी निकाल दिया है। और अब मैं जो इस पर मसाले लगाने हैं मुझे, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है चिकन पाउडर है। ये जिंजर पाउडर है 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर है। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर है। और 1 टेबल स्पून से कम थोड़ा सा ये नमक है। ये आप देख सकते हैं। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, काली मिर्च है, जिंजर है, जिंजर पाउडर है ये, और ये चिकन पाउडर है। ये तमाम मसाले मैंने इसमें लगा दिए। इसमें अब ये 2 टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा। 3 टेबल स्पून सोया सॉस, और ये हॉट सॉस है 3 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स करके और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 घंटों के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इसमें मसाला लगा दिया है चिकन में अच्छी तरह से। और अब मैं इसको 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं ये इसकी कोटिंग करने लगी हूँ। ये मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था, और ये है ये। और मुझे ये मैदा चाहिए, 4 कप मैंने मैदा लिया है ये। और ये ज़रा अच्छी तरह इसकी कोटिंग करनी है, जब इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो ये ज़्यादा लेना पड़ता है। और ये इसके लिए यह ठंडा पानी है, आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा बर्फ़ भी नज़र आ रहा है। ये भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये चिकन का पीस ये लेंगे हम चिकन पहले, और ये इसके अंदर मैदे में
इसको अच्छी तरह से हम रोल करेंगे, दबा दबा के खूब अच्छी तरह, इस तरह से, ऐसे। खूब अच्छी तरह से इसमें मैदा लग जाए। अभी हम इसको चिकन को ठंडे पानी में डालेंगे ना, तो इससे ये होगा कि इसके ऊपर एक कोटिंग सी आ गई है इसकी मैदे की, तो फिर इसकी जो अंदर मैरिनेशन थी वो बिल्कुल वो नहीं होगा कि हटेगी नहीं वो। अब ये इस तरह से झाड़ के आप देखें, अभी देखें कितना अच्छे इस पे वो बन गए, इसकी जो स्ट्रिप बनी हुई क्रिस्पी से वो बने हुए होते हैं ऊपर। ये देखें, ये सब मैदा ये इस तरह कोटिंग करने से बनते हैं। अब मैं इसको ठंडे पानी में डिप कर रही हूँ। और ये फिर दोबारा मैं इसमें फिर ये कोटिंग करूँगी मैं। अब ये फिर अच्छी तरह से इसको कोटिंग करें, अच्छी तरह दबा दबा के इसको। बाकी भी करके दिखाते हैं। अब मैं बाकी भी आपको करके दिखाती हूँ, इसी तरह कर लूँगी मैं ये। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने कोटिंग कर ली है चिकन की। और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। और अभी बिल्कुल भी इसको नहीं चलाना है, क्योंकि इसकी कोटिंग फिर हट जाती है। अभी थोड़ी देर ये फ्राई होता रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूँगी। मीडियम इस पे आँच पे इसको फ्राई करना है, ताकि हमारी चिकन अच्छी सी गल जाए। 15 से 18 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसे फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे ये रोस्ट जो है फ्राई हो गए हैं, और इतना अच्छा से इस पर गोल्डन कलर भी आ गया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही अच्छे। और मैं अब आप इसको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। जी, ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोस्ट तैयार हो चुका है, और बहुत ही क्रिस्पी और जूसी है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा टेस्ट में अच्छा है ये। और इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। और अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है और कितना जूसी है। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। और अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको, कितनी जूसी और कितनी अच्छी ज़बरदस्त बनी हुई है। ये देखिए, उसको पूरी गली भी अंदर से,
और इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरे तरीके से आप ये ब्रोस्ट बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, देखें बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैंने सर्व किया है फ्रेंच फ्राइज़, कोस्लो और केचप के साथ। बर्गर वाला बन और कोल्ड ड्रिंक इसके साथ और अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।